गायघाट ग्राम सभा सचिवालय पर आज भाजपा का कार्यशाला आयोजन किया गया। वहां पर जिला कार्यकारिणी कौशल सिंह ने आत्मनिर्भर भारत कितना जरूरी है आप बखूबी समझते हैं। और मैं समझता हूं कि विगत 10 वर्षों में 11 वर्षों में आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी है, अर्थात हमारे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। हर मामले में हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और मोदी जी का एक ही संकल्प है, आत्मनिर्भर। और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हम होंगे तब तक सशक्त नहीं होंगे, और जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक दुनिया हमारी बात सुनेगी नहीं। और दुनिया के मंच पर हमारी बात तभी सुनी जाएगी जब हम सशक्त होंगे, और सशक्त होने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत कम पड़े। पूरी अयोध्या में उतने दीपक नहीं मिल पाए थे, मुझे अलग अलग राज्यों से उतना दीपक मंगाना पड़ा था। तो धीरे धीरे कुम्हार की जो आजीविका थी वो खत्म होती चली गई। लेकिन फिर से जब से हमारे मोदी जी आए, उन्होंने भारत की उन नीति रीतियों पर ध्यान दिया और उन्हें यह लगा कि हम आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए उन्होंने लोकल पर वोकल पर ध्यान दिया। आज अधिकतर घरों में दीपावली। कृष्णा पांडे है, मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री हूँ और एक कार्यक्रम आया है आत्मनिर्भर भारत। इसकी आज यहाँ पे कार्यशाला संपन्न हो रही है, इसमें मैं बतौर मुख्य अतिथि आई हूँ। तो इस कार्यक्रम में क्या क्या आ रहा? ये जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से मोदी जी द्वारा चलाए गए यह अभियान लोकल फॉर वोकल, उस पर फोकस करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी यह चाहते हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर बढ़े, वह हर क्षेत्र में आगे हो। यहाँ की कृषि में नए नए आयाम, नए नए तरीके जो किसानों के लिए उपयोगी हों वह उपलब्ध हों। साथ ही साथ जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे कि पहले के ज़माने में लोहार तरह तरह के औजार हथियार अपने यहाँ बनाते थे और उसी से देश के लोग उसका उपयोग करते थे, चाहे वह आत्मरक्षा के रूप में हो या किसी भी रूप में। उसी तरह से कुम्हार जो दिए बनाता था और घड़े, दिए, नाना प्रकार के मिट्टी के खिलौने, ये आज के डेट में लुप्त हो गए हैं। उन सब चीज़ों को फोकस करना है। खादी पे लोगों को यह बताना है कि हम अधिक से अधिक खादी का उपयोग करें। और ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ही लगभग 70 से अधिक ऐसे ज़िले हैं जिनका उत्पादन जो होता है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका निर्यात होता है, जिससे हम जनता इस बारे में अनभिज्ञ है, उनको पूर्ण रूप से नहीं पता है। आप ये जान लीजिए कि आज के डेट में ये जो मोबाइल फ़ोन का वो जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन का हो या लैपटॉप का हो, वह उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, जो अपने पैरों पे अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। हम किसी और के आगे नतमस्तक न हो, किसी के आगे हाथ न फैलाएं किसी भी क्षेत्र में। अब मान लीजिए कि चावल के लिए हम इधर उधर भटकते थे, लोगों से आयात करते थे, लेकिन आज के डेट में काला नमक, चिंटुआ जो आजकल के सबके जबान पे है, इसका उत्पादन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। हमारे अपने गांव में कोटवा नारायणपुर में भी भारी मात्रा में इसकी उपज होती है। तो हम लोगों को जब ये चीज़ें दूसरे से नहीं खरीदनी पड़ेगी तो सोच लीजिए कि हम कितने संपन्न होंगे। ये छोटी छोटी जो घर की घरेलू उपभोग वाली वस्तुएं हैं, लघु कुटीर है, उस पर जो मुख्य रूप से जोर देना है, उनको बढ़ावा देना है। महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो, एक से एक साड़ी में जो कढ़ाई होती है, चूड़ियों पे जो नक्काशी होती है, इन सब चीज़ों को करके और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने। शायद आप इस बार मन की बात सुने होंगे, उसमें बिहार की एक महिला ने बताया है कि कैसे उसने बकरी पालन करके और फिर वो उसका सपना था कि मुर्गी लाएगी, फिर उसको अंडा वो करेगी और लखपति दीदी बन गई है। उससे आगे वो अपना रोजगार और बढ़ाएगी और लोगों को भी उसका रोजगार देगी। तो ये सब क्या है? ये आत्मनिर्भर बनने के लक्षण हैं, इसके उपाय हैं। और यह सब हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये प्रेरणा हमारे मोदी जी के द्वारा हमसे मिलती है। आज की हर महिला चाहती है कि मैं अपने पैर पे खड़ी रहूं। मान लीजिए कि जो बच्चियां, जो महिलाएं गांव में हैं और वो उच्च स्तरीय की पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, तो वो घर में स्वेटर बनाती हैं, कढ़ाई करती हैं,
हाथ से वो क्या बोलते हैं पंखा वगैरह बनाती हैं, यह सब चीज़ों का भी यदि निर्यात होता है, अपने ज़िले में भी इस चीज़ को लोग खरीदे तो वो टिकाऊ भी होगा, घरेलू भी होगा, सस्ता सुविधा दोनों होगा। इन